कानपुर में हिंसा भड़की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें हयात जफर हाशमी को मुख्य आरोपी बनाया गया। इस बीच कानपुर हिंसा मामले को लेकर शहर के तीनों सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी और हसन रूमी ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से मुलाकात की। इस दौरान सपा नेताओं ने एक पक्षीय कार्रवाई पर विरोध जताया। हम लोग आज 4-5 दिन की जो पुलिस प्रोसीडिंग थी उस पे मॉनिटरिंग कर रहे थे और उस पुलिस प्रोसीडिंग में हम लोगों ने ये पाया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इस उपद्रव से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। उनके एविडेंस मंगाए हमने, सीडीआर मंगाए और उनके एविडेंस और सीडीआर के साथ हमने कमिश्नर साहब को दिए और ये मांग की कि इस तरह की कोई गिरफ्तारी अब ना हो। जो अन्य में आप 1000 नाम लिखें, इससे एक पूरा एक व्यवसाय शुरू हो गया है। अन्य नामों में पुलिस डरा के अपने जो एजेंट होते हैं उनके मार्फत लोगों को उठाती है और जो जैसा डील हो जाता है 1,00,000, 50,000, 20,000 उससे रैंसम वसूलती है और फिर उसको छोड़ देती है। एक अलग से पैरेलल पुलिस बिजनेस शुरू हो गया है। ये भी बात हमने इनसे कही तो इस कमिश्नर साहब ने कहा कि ऐसा कोई भी केस हमें मिल जाए आप हमें एविडेंस के साथ दिखाइए, हम उसको तुरंत बर्खास्त करेंगे, ये कहा भी। सपा विधायकों ने कहा कि इस मामले में कुछ ऐसे नौजवान भी जेल गए हैं जो घटना के वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं थे। सपा नेताओं ने पूरी घटना की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने और एक फोरम बनाने की भी मांग की है, जिससे जनता में लोकतंत्र में आस्था और विश्वास हो सके। विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि यदि निर्दोषों पर कार्रवाई हुई तो वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। मैंने एक ही मुद्दे पे काम करा है कि निर्दोषों को ना पकड़ा जाए। जो निर्दोष हैं उनको पकड़ा जा रहा है। अगर अब पकड़ा जाएगा आज के बाद तो मैं अपनी गिरफ्तारी सबसे पहले दूंगा। भाई देखिए, मेरी विधानसभा मैंने 17 नाम दिए हैं कि इस 17 लोगों की आप जांच करा लीजिए। एक लड़के का तो सीडीआर मौजूद है जो उस समय कानपुर में नहीं था। पुलिस के मुखबरों के द्वारा जो अज्ञात 200 लोग हैं उसमें नाम दलाने की कोशिश हो रही। मैंने बात करी है और मैं चाहता भी हूँ कि ये जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं पुलिस की फेलियर है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस 1000 अज्ञात लोगों के नाम पर बहुत सारे बेगुनाहों को गिरफ्तार कर रही है। सपा विधायकों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस वाले हिंसा में फंसाने की धमकी देकर कुछ रुपए लेकर बेकसूरों को छोड़ रहे हैं। देखिए, कुछ तो बात यह है कि पुलिस से हम लोगों को शिकायत भी थी, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेल्योर था। कोई होता साजिश हो तो हम लोगों ने पुलिस से कहा कि तुम ही ने दर्द दिया और तुम ही दवा देना। तो शिकायत भी है, शिकायत भी करी है और उम्मीद भी करी है। चूंकि जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो कई निर्दोष लोग जेल गए हैं जिनके एविडेंसेस थे, तो वो एविडेंसेस दिए कि उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस करके पुष्टि करने के बाद जो निर्दोष जेल चले गए उनको छुड़वाया जाए। चूंकि निचले स्तर पे 1000 अज्ञात लोगों के नाम पर बहुत सारी झूठी सच्ची पकड़ हो रही है, पकड़ करके मारपीट हो रही है, मारपीट करके पैसा लेके छोड़ा जा रहा है। तो ऐसी भी शिकायतें हमने उनको दी हैं, तो उन्होंने आगामी जांच तक गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी ताकि इस तरह की घटना को रोका जाए। जिसकी पुष्टि हो जाएगी, पुख्ता सबूत होंगे, सिर्फ उनकी अरेस्टिंग आगे करी जाए। आपको बताते चले कि बीती 3 जून को कानपुर की नई सड़क यतीम खाना बेगमगंज में बाजार बंदी को लेकर हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद कई घंटों तक जमकर पथराव और फायरिंग और बमबाजी हुई थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी थी। इसके अलावा पोस्टर भी जारी किए गए थे, जिसके बाद भाजपा नेता मौके पर पहुंचे थे। शासन से प्रशासन तक पैरवी की, घायलों का हालचाल भी जाना, लेकिन विपक्ष ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी साधी रखी। वहीं जब लोगों ने इसका विरोध किया तो बुधवार को सपा के तीनों विधायकों इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी, हसन रूमी ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने की मांग की।